मैट्रिक हैं, FA हैं, तो कोई किसी बंदे ने इनको आगे कोशिश नहीं की कि इस प्रोसेस को चलाए। फिर ये अमैर है आपका, एक कह लें कि अमैर गिलानी, वो हो गया, रियाज महार हो गया, और 2-3 क्लास 4 हो गए। ये मेरे पास ना 10-20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जाते थे कि सर हमारा कुछ करें, हमारा कुछ करें। अमैर गिलानी तो घर भी 2-3 चक्कर लगा के आया, ये महबूब भी साथ था। तो 2-3 दिन पहले यहाँ की एक बच्ची है, ये शायद डीओ सेकेंडरी के पास आपके पास काम करती है, वो अपने 2 बच्चे थे, उसकी वालदा थी, वो मेरे पास गई, ये अमैर गिलानी भी साथ था और भी थे। उन्होंने कहा कि सर आप ये प्रमोशन कर दें, इसको कैंसिल नहीं करना। मैंने कहा कि अभी तो ये सिलसिला चल रहा है, प्रेशर है, सारा कुछ है। बहरहाल मैंने उसको कहा कि मैं अगर रहा तो कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो के ना, समझ लें कि ब्रांच की टीम हो गई, जिसके सरबराह शबीर साहब थे, हमारी डीओज़ हो गए मैडम शाहिदा हफीज़, कमरुन्निसा और फौजिया एजाज, फौजिया बुखारी प्लस और हमारे डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस। एक पोजीशन ऐसी भी आई थी दरमियान में कि जब कुछ लोग जो थे, बाहर से लोगों ने उनको गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन दी, तो वो थोड़ा सा पीछे हट गए थे। जब हमने मीटिंग करके, मैंने और मैडम शाहिदा हफीज़ साहबा ने उनको समझाया, तो फिर उनको ये बात सारी समझ में आई। तो इस तरह ये सारे लोग मिलके जो होते हैं ना, वो एक चीज़ बनती है। यानी हमारी हद तक मैंने, शबीर साहब ने, प्लस मैडम शाहिदा हफीज़ ने, हमने जितनी भी मीटिंग की है, एक बात का तहैया किया था कि जो बच्चा आज खुद पास हो गया, 25% का नंबर ले गया, उसको हमने प्रमोट करना ही करना। एक बात दूसरी ये थी कि हम किसी पॉलिटिकल बंदे के कहने पर जो पास हुआ है उसको निकाल के उसका बंदा नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ों पे हमारा स्टैंड रहा है एंड तक। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो मैं, शबीर साहब, मैडम शाहिदा हफीज़ साहबा, मैडम कमरुन्निसा और फौजिया अंजम बुखारी साहबा, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, और ये जो अमैर गिलानी, और ये यूनियन के कह लें कि रियाज महार साहब, डीसी साहब, और पॉलिटिकल बंदे भी। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि जिसको कैंसिल कर दो, या डीसी साहब को कहते हैं कैंसिल कर दो, तो कैंसिल हो जाना था। यानी इन सब फोरम को हमने एट ए टाइम कवर किया हुआ था। यानी कभी हमारी बात डीसी साहब से होती थी, कभी मियाँ फदा से होती थी, कभी मियाँ शौकत से होती थी। जब सारी साइडें पॉजिटिव हुई तो फिर हमने इसको किया है। तो मैं सब दोस्तों का, ख़ास तौर पे मीडिया वाले जो दोस्त हैं जो कवरेज कर रहे हैं, इनका भी और अपनी टीम का भी बेहद मशकूर हूँ। तो आप लोगों के लिए जो नए लोग भर्ती हुए हैं, कह लें कि प्रमोशन हुई है, तो इनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि आपने सर्विस करनी है, मुख्तलिफ जगह पे बैठना है। आपकी पोस्टें भी कुछ इस किस्म की हैं कि हर बंदे ने सबसे पहले आपको टच करना है। ऑफिसर के पास बंदा बहुत कम जाता है, सबसे पहले वो देखता है इधर उधर से कि कौन इस का इंचार्ज है, उससे जाके बात करता है कि ये काम है, कैसे होना है। एक तो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि बंदों को ना रिलीफ देना है, जितना आप दे सकें। दूसरी जो अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई बंदा मजबूर, गरीब, या जिसका कोई MPA MNA सिफारशी नहीं है, उसको आपने प्रोटोकॉल के साथ उसका काम करना बस। यानी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी कह लें कि फार्मूले पे काम किया है। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि जब मैं पहले इधर था तो एक टीचर था, वो अपनी वालदा को लेकर ना मेरे पास चला गया, तकरीबन कोई 100 साल के वो करीब होगी उसकी वालदा। वो मुझे घर मेरे चला गया उधर हासलपुर में, कहने लगी कि बेटा ये मेरा बेटा है, तो इसको ना ये मसला है, किसी इंक्वायरी में फंसा हुआ है, तो इसका ये कर। तो मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है कल आ जाए, मैं कर दूँगा।
जैसे बंदा कहता है। तो जब मैंने वो केस देखा तो वो होने वाला ही नहीं था। मैंने खैर चूंकि उस कह लें कि उम्र रसीदा माँ से वादा किया हुआ था, मैंने वो केस न कर दिया। उसके बाद जितनी मुश्किलात आई, दी एंड मैं आपको बताने लगा हूँ कि उसका मुझे फ़ोन गया कि आपकी क्या हाल है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं। उसके बेटे ने बताया होगा। तो मैंने उनको ये सूरत हाल अपनी बताई कि मैं इस क्राइसिस से गुज़र रहा हूँ। तो उन्होंने दुआ की, कहने लगे कि नहीं ठीक हो जाएगा। तो आप यकीन मानेंगे कि जब मेरी कोर्ट में पेशी लगी तो जज ने एक दिन पहले अपने ड्राइवर को भेजा कि इस बंदे को मेरे पास ले आओ। जब मैं उसके पास गया, मैं तो डर रहा था कि पता नहीं इसने क्या करना है, क्या नहीं करना। उसने कहा कि अपना केस आप मुझे ब्रीफ कर जाओ। अब जज खुद मुझे कह रहा है कि अपना केस ब्रीफ कर जाओ, तो अपना केस तो हर बंदा अपनी फेवर में ही ब्रीफ करता है ना। तो मैंने उनको 5 या 10 मिनट में ब्रीफ किया। उसने चाय पिलाई, बैठे रहे उनके लॉन्च में। तो दूसरे या तीसरे दिन पेशी लगी, सारा काम ख़त्म। यानी जब आप लोगों को रिलीफ देंगे, मजबूर बंदे को, जो बंदा वैसे है, सही है, किसी की अप्रोच है, वो है, उसका तो कोई नहीं, उसके साथ जैसा मर्जी आप सलूक कर लें, क्योंकि वो अफोर्ड कर रहा होता है आपके साथ लड़ाई भी और दूसरी चीज़ें भी। तो जो दूसरा होता है ना, वो बंदा नहीं कर रहा होता। तो लिहाजा आप इस बात पे थोड़ा सा ना, आपने पूरी सर्विस में तवज्जो देनी है। तो मैं सब दोस्तों का, ख़ास तौर पे मैडम शाहिदा हफीज़ साहबा का, कि एक लेडीज़ होते हुए इन्होंने मर्द से ज़्यादा इनके अंदर हौसला मिला। उसके बाद फिर मैंने आखिरी मशवरा जो है वो शबीर साहब से किया था। इन्होंने कहा ठीक है सर, जो आपने सोचा है ठीक सोचा है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको आइंदा लाइफ में कामयाब करे। खुदा हाफ़िज़। तशरीफ रखें दोस्तों। मैं मैडम फौजिया अंजुम बुखारी साहबा, डिप्टी डी ओ बहावल नगर, जो अभी अभी तशरीफ लाई है हमारे इस प्रोग्राम में, मैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो डीसी साहब की मीटिंग में थी, वो हेयरिंग थी, उसमें वो मौजूद थी, वो वहाँ से फारूक होकर हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उनकी इस मामले में जो काविशें हैं, ये अपॉइंटमेंट क्लरिकल स्टाफ की का ये अहम हिस्सा थी मैडम शाहिदा के साथ, और मैडम कानूनी साहबा वो तशरीफ ना ला पूरी घरेलू मजबूरी की वजह से आ रही है वैसे। तो मैं तमाम दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अफसर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना पूरा टाइम दिया हमें। और हमारा मकसद जो है इस प्रोग्राम को करने का, वो उसमें हमें कामयाबी मिली। मैं तमाम दोस्तों का एक बार फिर मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा किया। सीटा ते बैठे रहो, बैठ रहे भैया, अपनी अपनी सीटा ते बैठे रहो, सीटा ते बैठे रहो भाई प्लीज। दियो यार, उठो ना कोई यार, आप स्टेज पे ही सर्व किया जाएगा। इस तरह से थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। हम सब और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट आपने ले लिया, पकड़ना सेट करने ने। मेरे दोस्त जो अपनी जिसको से खड़े हो